इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किडनी का बायोप्सी, किडनी बायोप्सी या डायलिसिस पेशेंट में किडनी बायोप्सी क्यों करना, कर सकते क्या? क्वेश्चन क्या था? डायलिसिस पेशेंट में किडनी का बायोप्सी कर सकते क्या? ये किडनी का स्ट्रक्चर है एंड किडनी एक बीन शेप्ड ऑर्गन है। किडनी का प्रॉब्लम क्यों हुआ अगर अपने को मालूम करना है तो द ओनली वे टू फाइंड आउट इज बाय डूइंग किडनी बायोप्सी। अगर अपन किडनी के अंदर से, ये किडनी का बैक रहता है पेशेंट उल्टा लेटता है, पीछे से एक नीडल जो है किडनी के अंदर जाके आती है, हेयर लाइक थिन पीस बाहर निकलता है एंड देन वी गेट टू नो व्हाई द किडनी इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। कुछ ना कुछ किडनी के अंदर प्रॉब्लम है, इसी वजह से क्रिएटिनिन ज्यादा है, इसी वजह से पेशेंट को यूरिन नहीं आ रहा है, इसी वजह से यूरिया ज्यादा है और इसी वजह से पेशेंट डायलिसिस पे है। तो उसका रीजन मालूम करना है तो किडनी से ही पूछना पड़ता है, क्योंकि किडनी के सिर्फ 3 चीज रहते हैं। किडनी का स्ट्रक्चर, दिखती है कैसा होने, अच्छी दिख रही। सेकंड जो है किडनी का फंक्शन कम है, सीधे डायलिसिस पे है पेशेंट। थर्ड, किडनी का फिल्टर कैसा है। फिल्टर मतलब यूरिन से मालूम पड़ता है, अगर प्रोटीन जा रहा तो पक्का बायोप्सी करना है, बिकॉज समथिंग इज रॉन्ग इनसाइड द किडनी फिल्टर। जो नॉर्मल ऐसा बारीक रहना चाहिए था ऐसा हो गया है, वो फिल्टर निकाले तो ही मालूम पड़ता अपने को व्हाई प्रोटीन इज लीकिंग। सेकेंड थिंग, बाज़ वक्त ब्लड जाते रहता, cause we don't know, then we have to take the kidney piece out. बाज़ वक्त कुछ भी नहीं रहता, still we have to take the kidney piece out because unexplained kidney failure, पक्का बायोप्सी करना है to know the cause. cause मालूम पड़ा तो इलाज कर सकते हैं, बगैर cause मालूम करे बगैर अंदाजे के इलाज रहते, उसको बोलते हैं अंधेरे में गोली मारना, लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा, और ऐसा इलाज तो दुनिया में होना गलत है। तो कमिंग टू द स्पेसिफिक क्वेश्चन, किडनी बायोप्सी इन डायलिसिस पेशेंट, यही है ना मैडम? या किडनी बायोप्सी इन डायलिसिस पेशेंट, इसके 3 सिनेरियोज रहते हैं। एक तो पेशेंट इज ऑन डायलिसिस परमानेंटली, मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस पे डाल दिया कोई, तो लाइफ लॉन्ग डायलिसिस पे है बोल के बोल दिया, नाउ दिस गाय इज गोइंग फॉर अ ट्रांसप्लांट। लेकिन अपन अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं किडनी का शेप अच्छा दिख रहा, बायोप्सी कर सकते हैं तो पक्का कर देना, हाई रिस्क पे है तो भी कर देना। कब करना? जब क्रिएटिनिन लेस देन 6 है तो इजीली कर ले सकते हैं, हार्डली एनी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। दैट इज आवर नंबर, बुक्स में 5 भी लिखा हुआ है एंड वी हैव डन बायोप्सी टिल क्रिएटिनिन 10 आल्सो विदाउट डूइंग डायलिसिस। तो लेस देन 6 डायलिसिस आज करे, नेक्स्ट डे बायोप्सी करना टू नो द कॉज। अगर अपने को कॉज मालूम पड़ गया, फॉर एग्जांपल अब कॉज मालूम पड़ा, जैसा कि अपन परसों ही एक बायोप्सी करे, अमजद पेशेंट है अपना, तो लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट है एंड देन ही इज ऑन डायलिसिस, लाइन लगा लेके आ गया, अपन बायोप्सी करे टू नो द कॉज। अब वो रिपोर्ट आ गई, उसकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है आईजीए नेफ्रोपैथी। आईजीए नेफ्रोपैथी एक ऐसी डिजीज है जो अगर अपन एक नई किडनी लगा भी दिए, इफ ही गोज फॉर लिवर ट्रांसप्लांट तो है, हम उनकी वाइफ किडनी देती भी बोल रहे हैं इंशाल्लाह ताला, तो किडनी लगा देंगे, ये आईजीए फिर आ सकता किडनी में। इट्स इंपॉर्टेंट टू नो द कॉज, क्योंकि अपन जब ट्रांसप्लांट करते हैं अपन सिर्फ टायर बदलते हैं, रोड तो नहीं बदलते हैं, फिर से वो बीमारी आ सकती है। तो जब तक आपको कॉज नहीं मालूम, ये पेशेंट का ट्रीटमेंट डायलिसिस नहीं है, मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस, जस्ट मेंटेनेंस को ट्रीटमेंट तो नहीं है ना, मतलब आज कराओ कल कराओ कराते रहो, कब तक कराओ, इसको भी नहीं, लाइफ के तक कराते रहो। तो इसका ट्रीटमेंट डायलिसिस नहीं है, इसका ट्रीटमेंट ट्रांसप्लांट है। ट्रांसप्लांट में प्रॉब्लम फिर आ सकता है, तो कॉज मालूम करना इंपॉर्टेंट, तो डायलिसिस पेशेंट को करना कॉल। सेकेंड थिंग, पेशेंट डायलिसिस पे है लेकिन प्योरली AKI है, एक्यूट किडनी इंजरी है, रिक्वायरिंग डायलिसिस। बाज़ वक्त किडनी प्रॉब्लम इतना सीवियर हो जाता, इसके कॉजेस इन्फेक्शन रह सकता, या फिर पेन किलर्स NSAIDs खा लिए, उसकी वजह से हो सकता है। डायलिसिस पे आ गया एंड पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा, नॉट रिकवरिंग, नॉट रिकवरिंग 4 वीक्स, 4 हफ्ते डायलिसिस पे है, पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा, तो क्या करना है? बायोप्सी करना है। नहीं रिकवर होता नहीं होता, इन्फेक्शन से AKI होना वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन है, सेप्सिस AKI गोइंग इनटू डायलिसिस, बहुत सारे पेशेंट्स रिकवर हो जाते हैं। बट इफ दे आर रिक्वायरिंग डायलिसिस फॉर 4 वीक्स, देन गो फॉर बायोप्सी टू फाइंड आउट द कॉज, वेदर अभी किडनी रिकवर होती या नहीं होती, या फिर इन्फेक्शन के साथ कुछ और आ गया, इन्फेक्शन रिलेटेड ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस आ गया, इन्फेक्शन की वजह से कुछ फिल्टर का प्रॉब्लम होगा, विच कैन बी ट्रीटेड। तो टू नो द कॉज अगेन यू हैव टू बायोप्सी। सेकेंड है, आप
AKI हो गया, कॉज नहीं मालूम, डायलिसिस पे चले गया पेशेंट। ये सेकंड सिनेरियो है। ये कॉज, वी नो द कॉज, कॉज मालूम करना पड़ता, कॉज नहीं मालूम, अनएक्सप्लेन्ड है, अनएक्सप्लेन्ड है तो विद इन अ वीक ही बायोप्सी करना। मैं उन्हें डायलिसिस पे है ना भाई, बायोप्सी कैसा करेंगे बोल के नहीं। सो डायलिसिस पेशेंट का बायोप्सी करने के 3 सिनेरियोज है। फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म CKD सडनली वर्सन हो गया, डायलिसिस पे आ गया, गोइंग फॉर ट्रांसप्लांट, ऑलवेज गो टू नो द कॉज, कॉज मालूम हुआ तो यू कैन प्रोग्नोस्टिकेट द फ्यूचर। सेकेंड इज acute किडनी इंजरी हो गया, वेंट ऑन डायलिसिस, कॉज मालूम है, रिकवर नहीं हो रहा 4 हफ्ते में, गो फॉर बायोप्सी टू नो whether there's anything else inside. थर्ड इज अनएक्सप्लेन्ड AKI, एकदम सीवियर, कितने पेशेंट्स अपने पास सडनली डायलिसिस पे चले गए, एंड देन यू डू अ बायोप्सी, यू फाइंड आउट anti-GBM, ANCA vasculitis, crescentic GN रहता है लोगों, that can be treated with IV soluble plasmapheresis, cyclophosphamide medications रहते हैं। तो बट जस्ट टू समराइज, अगर किडनी अच्छी है, बायोप्सी करते हैं तो कर देना है, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज फॉर किडनी बायोप्सी, दैट इज द बेस्ट टेस्ट, ऑलमोस्ट कॉम्प्लिकेशन फ्री, हार्डली कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। अब निडल में ऐसा किडनी में यहाँ सुई चुबा के खून निकाले तो ब्लीडिंग हो सकती है, तो लैब वाले क्या बोलते हैं, सब प्रेस करो बोलते हैं, नहीं प्रेस करो तो ब्लीडिंग होती है। अब ये इतना ही रहता है किडनी बायोप्सी का, द सेम निडल गोज इनसाइड द किडनी एंड कम्स आउट, लेकिन जब निडल अंदर जाती है किडनी के, कभी कभी ब्लीडिंग एरिया में हो सकती है, कभी कभी यूरिन में ब्लड आने का चांस रह सकता है, विच इज 1 in 100 ओनली, वेरी रेयर, हुआ तो भी रिकवर हो जाता है। अपने हॉस्पिटल में अभी तक अपन लोग हंड्रेड्स कर दिए हैं, बट नेवर वी हैव सीन एनी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। लेकिन पेशेंट माइंड में क्या रहता है, आप सुई चुबा रहे, लैब वालों को अगर बोले स्किन फाड़ के, रग को चीर के, खून को ऐसा चूस के निकालते हैं, सेम थिंग, बट तो पेशेंट्स इमेजिन बायोप्सी हुआ तो किडनी का ऐसा पीस निकाल देते, आधी किडनी काट देते शायद डॉक्टर साहब समझते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स रहते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स रहते हैं, और अपना बायोप्सी रिपोर्ट आप देख सकते हैं कितने आते हैं, 20, 15, 10, इतने ही नेफ्रॉन्स आते हैं, ग्लोमेरुलस उतने ही आते हैं। तो 1 मिलियन में 10 हैज नो, आई मीन एक समंदर में से खतरा निकाले सर का है, या सर में से 10-15 बाला खींच के निकाले सर का है, इट हैज नो डिफरेंस। तो किडनी वीक नहीं होती, कई लोगों को बार बार बायोप्सी भी करना पड़ता है, खास तौर से ट्रांसप्लांट पेशेंट, बायोप्सी रिकवर हुआ नहीं हुआ, रिजेक्शन रिकवर हुआ नहीं हुआ देखने के लिए। तो आई होप दिस इज क्लियर कि बायोप्सी gold standard test. If you can biopsy, please get it done.